Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. सो हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. जी डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को जनरली डिफाइन करना है, देन हम क्लासिफिकेशन को शुरू करेंगे. सो अब हम सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स स्टूडेंट्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स includes benzene and all those compounds which are structurally related to benzene. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सबसे पहले तो हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन किया, ये उसकी डेफिनेशन है. डियर स्टूडेंट्स, अब आपको स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स भी नज़र आ रही हैं, लाइक बेंजीन, नैप्थलीन, टोलीन एंड बाइफिनाइल्स. डियर स्टूडेंट्स, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की ही हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपको स्क्रीन पे जितनी भी एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे के सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं. और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इनमें बेंजीन या बेंजीन से स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड ही आपको नज़र आ रहे हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको बेंजीन का एक करेक्टरिस्टिक फीचर बताता हूँ. वैसे तो आगे जाके हमने काफ़ी ज़्यादा फीचर्स को एक्सप्लोर करना है. सो जो एक स्पेसिफिक फीचर है बेंजीन के मुतालिक, वो ज़रा आप समझ लीजिएगा. डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन का रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. और बेंजीन के अंदर स्टूडेंट्स याद रखिए, जो कार्बन है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है. ये दो बातें फ़िलहाल अपने याद रखनी है, बाकी काफ़ी चीज़ें हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं बाकायदा क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. सो हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन कर लिया. सो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को शुरू करने से पहले हमें इसकी दो सब क्लासेस को पहले देखना पड़ेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. सो स्टूडेंट्स, इसकी दो मेन क्लासेस हैं. सबसे पहले है जी मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है स्टूडेंट्स. और सेकंड क्लास है स्टूडेंट्स पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये फर्दर इसकी दो कैटेगरीज हैं. एक है स्टूडेंट्स आइसोलेटेड रिंग
and the second one is fused ring. Fused rings. ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम वन बाय वन पहले मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करेंगे, देन पॉलीसाइक्लिक, और फर्दर इसके रिंग्स के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। जी डियर स्टूडेंट्स, सो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इसको। सो डेफिनेशन हम लिखते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स containing one benzene ring in their molecules are called monocyclic aromatic hydrocarbons. स्टूडेंट्स अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। तो अगेन स्क्रीन पे स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, टोलीन, इथाइल बेंजीन, क्यूमिन एंड स्टाइरीन। स्टूडेंट्स ये जितनी भी एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं आप देख सकते हैं, इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर स्टूडेंट्स आपको ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नज़र आ रहे हैं जो एक सिंगल बेंजीन रिंग पे मुश्तमिल हैं। सो ये सारे के सारे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। सो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। सो हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स इसको। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स containing two or more benzene rings in their molecules are called polycyclic aromatic hydrocarbon. Polycyclic aromatic hydrocarbons। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसकी आगे फर्दर कैटेगरीज देखते हैं और वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल नो डैट कि ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आगे से फर्दर दो तरह से डिवाइड थे। सो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो उसमें था आइसोलेटेड रिंग्स। सो आइसोलेटेड रिंग्स क्या होती हैं, सबसे पहले अब इसको भी डिफाइन करेंगे और देन इसकी एग्जांपल्स देखेंगे।
स्टूडेंट्स आइसोलेटेड का मतलब होता है अलहदा। सो डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, दोज इन विच बेंजीन rings are isolated। जी डी स्टूडेंट्स, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बाईफिनाइल एंड बाईफिनाइल मीथेन। ये दोनों एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि रिंग अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड फॉर्म में नहीं है, और रिंग भी एक से ज़्यादा है मॉलिक्यूल के अंदर। सो स्टूडेंट्स ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में तो आएंगे, लेकिन चूंकि रिंग्स अलग अलग हैं सो दैट्स वाई ये आइसोलेटेड रिंग्स की कैटेगरी में आएंगे। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं दूसरी टाइप की तरफ जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की है, विच इज फ्यूज्ड रिंग्स। जी स्टूडेंट्स, सो सेकंड कैटेगरी है स्टूडेंट्स हमारे पास फ्यूज्ड रिंग। नाम से ही जाहिर है कि इसमें रिंग जो हैं, बेंजीन रिंग्स जो हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होंगी बल्कि एक दूसरे में फ्यूज्ड होंगी। सो डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले, दोज इन विच द बेंजीन रिंग्स आर fused together at ortho positions so that the adjacent rings have a common carbon to carbon bond, have a common carbon to carbon bond। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप स्टेटमेंट को दोबारा देख लें, दोज इन विच द बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड टुगेदर एट ऑर्थो पोजीशन सो दैट द एडजेसेंट रिंग हैव अ कॉमन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, लाइक ये मेरे पास बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में स्टूडेंट्स जो 6 कार्बन है ये इक्विवेलेंट कार्बन होते हैं। इक्विवेलेंट कार्बन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स कार्बन हैं उन सबको आप नंबर 1 यानी फर्स्ट कार्बन कंसिडर करोगे, क्योंकि रिंग के अंदर हर कार्बन इक्विवेलेंट पोजीशन पे है। सो स्टूडेंट्स लेट्स से अगर मैं इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन कंसिडर करता हूँ, वैसे मैं किसी को भी कंसिडर कर सकता हूँ, तो फर्स्ट कार्बन के लिहाज से स्टूडेंट जो सेकंड पोजीशन होती है, चाहे वो इस तरफ से काउंट करना शुरू करो चाहे वो इस तरफ से काउंट करना शुरू करो, हम उस पोजीशन को, सेकंड पोजीशन को स्टूडेंट्स ऑर्थो पोजीशन का नाम देते हैं, ऑर्थो पोजीशन का। फिर सेकंड के लिहाज से जो थर्ड कार्बन होता है, ये सारा रेफरेंस हम फर्स्ट कार्बन के साथ देख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स थर्ड कार्बन जो होता है हम उसको मेटा पोजीशन का नाम देते हैं, मेटा। और जो फोर्थ कार्बन होगा स्टूडेंट उसे हम पैरा पोजीशन का नाम देते हैं। ये आगे जाके हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थो का मतलब यहाँ पे क्या है। सो स्टूडेंट्स अब लेट्स से मेरे पास ये एक बेंजीन रिंग है और मैं एक और रिंग इसके साथ में फ्यूज्ड करना चाहता हूँ। सो लेट्स से मैं एक और रिंग इसके साथ फ्यूज्ड करता हूँ। सो जिस जगह से ये फ्यूजन का अमल स्टार्ट होगा वो फर्स्ट कार्बन है, और जो सेकंड कार्बन है डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसको हम ऑर्थो बोलेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज ऑर्थो कार्बन।
ये ऑर्थो पोजीशन। सो अगर आप इसको फर्स्ट बोलते हो तो देन ये पोजीशन क्या बनेगी, ऑर्थो। इन शॉर्ट कहना ये चाहता हूँ कि जिस जगह से फ्यूजन हो रही है उसमें से अगर किसी एक कार्बन को फर्स्ट मान लें तो उसके रेलेवेंट जो सेकंड कार्बन होगा स्टूडेंट्स वो ऑर्थो कार्बन या ऑर्थो पोजीशन कहलाएगी। सो वो यही बात कर रहा है कि दोज इन विच बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज टुगेदर एट ऑर्थो पोजीशन सो दैट द एडजेसेंट रिंग्स हैव अ कॉमन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। अब इन दोनों के दरमियान में स्टूडेंट्स ये कॉमन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है। सो इस तरह की जो एग्जाम्पल्स मिलेंगे स्टूडेंट्स वो हम किस में डिस्कस करेंगे, फ्यूज्ड रिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। अब मज़ीद स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे पेनेंथ्रेसीन एंड एंथ्रेसीन और साथ ही साथ नेप्थलीन जो जिसका स्ट्रक्चर मैंने भी ड्रॉ किया है, ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट्स नेप्थलीन, पेनेंथ्रेसीन एंड एंथ्रेसीन आप देख सकते हैं दे आर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बट रिंग्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। सो ये हम फ्यूज्ड रिंग्स की कैटेगरी में इनको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स आपने ये नाम और इनके स्ट्रक्चर अच्छे से याद करने हैं क्योंकि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये जो क्लासिफिकेशन थी वो समझ आ गई है। अब मैं कुछ मज़ीद एडिशनल चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि आपके कॉन्सेप्ट को मज़ीद इम्प्रूव करेंगी। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस शेयर करने वाला हूँ। सो आपने अपनी टेक्स्ट बुक पे उनको अच्छे से नोट करना है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो चीज़ें डिस्कस करूँगा आगे जाके भी ये काम आएंगी। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो बात आपने याद रखनी है, अभी जो हम कंक्लूजन निकालने वाले हैं, सो द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स which contain at least a benzene ring or resemble benzene in their chemical behaviors are called aromatic compound। सो ये एक और डेफिनेशन आपके पास आ गई है, आप इसको नोट कर लें। स्टूडेंट जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ एरीन्स के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एरीन्स। एरीन्स क्या है? एरीन्स आर strictly aromatic हाइड्रोकार्बन्स। अब मैं ना इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ दोनों सेंटेंसेस को। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूँ बेंजीन की, तो बेंजीन जो है ये एरीन की कैटेगरी में ही आएगा क्योंकि ये एक ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यानी एरोमेटिक भी है और हाइड्रोकार्बन भी है। स्ट्रिक्टली का मतलब यहाँ पे कि हम इस बात के पाबंद हैं कि एरीन्स के अंदर वही एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन पे मुश्तमिल होंगे। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूँ फिनोल की, तो स्टूडेंट्स फिनोल में आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप भी आ चुका है, यानी कि ऑक्सीजन भी आ चुका है। सो अब हम इसको एरीन्स में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हाँ, फिनोल जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड ज़रूर होगा क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग शामिल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं टोलीन की बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स
टोलीन जो है अगेन वो भी कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल है। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो ये एरीन्स की कैटेगरी में आ सकता है। सो जो एरीन्स की कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स, मैं उसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। एरीन्स, ये एरीन की कैटेगरी में आएगा, ये एरीन की कैटेगरी में आएगा, बट फिनोल जो है वो एरीन की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिनोल जो है वो किस कैटेगरी में आएगा? एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में ज़रूर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में ज़रूर आएगा। सो ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। अब मैं आपके साथ मज़ीद कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। सो मैं उसके लिए बोर्ड अरेज करता हूँ पहले। जी स्टूडेंट्स, अगली जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो नेक्स्ट जो लेक्चर है नोमेनक्लेचर उसमें काफ़ी काम आने वाली है। सो स्टूडेंट्स वो है जी फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे पास फिनाइल ग्रुप से क्या मुराद है पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। when a hydrogen atom is removed from benzene, we get phenyl, ग्रुप। ठीक है, अब इसको हम सिंबलाइज्ड किससे करते हैं, यानी इसका जो सिंबल है सो हाइडिंग देते हैं सिंबलाइज्ड। स्टूडेंट हम इसको सिंबलाइज करते हैं दो तरीकों से। एक तो हमारे पास है जी C6H5, ठीक है, और दूसरा जो तरीका है स्टूडेंट्स वो हम इस साइन के साथ भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाता हूं जिससे आपको ये मज़ीद क्लियर होगा। सो अगर आपको चैप्टर नंबर 8 में अल्काइल ग्रुप्स याद हैं, सो अल्काइल रेडिकल्स, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स ये बेंजीन है जिसके अंदर स्टूडेंट्स 6 कार्बन होते हैं, यानी C6H6। अब हम इसमें से क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन को रिमूव करने वाले हैं। सो हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद वी विल गेट C6H5। डेफिनेटली ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की फॉर्म में यहाँ से लूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास यहाँ से एक बॉन्ड खाली हो गया है, क्योंकि यहाँ से क्योंकि 6 इक्विवेलेंट कार्बन है, आप किसी एक कार्बन को उसके हाइड्रोजन के साथ शो कर दें और यहाँ से आप हाइड्रोजन को निकाल दें। सो हाइड्रोजन के निकलने से अब ये बॉन्ड खाली है, यानी यहाँ पे कोई भी चीज़ आकर अटैच हो सकती है। इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट C6H5। बिल्कुल जिस तरह अल्केन में से स्टूडेंट हमने H को रिमूव करवा के अल्काइल रेडिकल्स बनाए थे, तो ये भी एक रेडिकल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, वाई दे आर कॉल्ड फिनाइल। स्टूडेंट बेंजीन का जो पुराना नाम है वो है जी फीन। तो फीन से स्टूडेंट्स जब आप हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपके पास जो रेडिकल बनेगा उसका नाम होगा फिनाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपने इसको ऐसे याद रखना है। अब मज़ीद हम एराइल ग्रुप्स की तरफ, क्योंकि ये एरोमेटिक रेडिकल्स हैं, सो दैट्स व्हाई दीज रेडिकल्स आर आल्सो कॉल्ड एराइल ग्रुप्स। और स्टूडेंट्स एराइल ग्रुप्स को हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह अल्काइल ग्रुप्स को R से रिप्रेजेंट करते थे। सो स्टूडेंट्स मैं मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स से हमारे पास एक और एरोमेटिक कंपाउंड है कॉल्ड टोलीन, है वो फॉर्मूला CH3 एंड बेंजीन रिंग। सो ये टोलीन का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, टोलीन। अब जो टोलीन है स्टूडेंट्स, अगर टोलीन के हम 4 केसेस डिस्कस करेंगे। सो हम यहाँ पे इस तरह से 4 एरो बनाते हैं 4 डिफरेंट केसेस के लिए।
सो स्टूडेंट्स पहला जो केस है उसमें हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन निकालेंगे इस CH3 ग्रुप से, फिर देन हम 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, फिर देन हम 3 हाइड्रोजन निकालेंगे। सो वन बाय वन हम ये हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। सो वी विल गेट बेंजीन and CH2 group. So this group is called benzyl। ठीक है स्टूडेंट्स, बेंजाइल। इसी तरह से एक और बेंजीन रिंग है, सो उसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है जी CH, यानी कि 2 हाइड्रोजन निकाल दिए हमने CH3 ग्रुप से। सो स्टूडेंट्स अब इसका नाम रखेंगे बेंजल। ठीक है स्टूडेंट्स, बेंजल ग्रुप। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर तीनों हाइड्रोजन निकाल दें और सिर्फ एक ही हमारे पास यानी कार्बन ही रह जाए, बाकी तीनों हाइड्रोजन निकल जाएं, सो इस केस में तो एक बॉन्ड फ्री था, इस केस में स्टूडेंट्स 2 बॉन्ड फ्री रहेंगे, और इस केस में स्टूडेंट्स कितने बॉन्ड फ्री रहेंगे, 3 बॉन्ड फ्री रहेंगे। सो इस केस में स्टूडेंट हम इसका नाम रखेंगे बेंजो। आपने इसको अच्छे से याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टोलीन की अब फर्दर जो चौथा केस डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, यानी इसकी मौजूदगी में, CH3 ग्रुप की मौजूदगी में अगर हम इस जगह से हाइड्रोजन निकाल दें, सो वी विल गेट CH3। सो इस जगह से अगर हम हाइड्रोजन निकाल दें, सो स्टूडेंट्स इसका नाम होगा पैराटोलाइल ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, पैराटोलाइल ग्रुप। स्टूडेंट्स ये जितने भी मैंने आपके साथ ग्रुप्स डिस्कस किए हैं, दे ऑल आर एराइल ग्रुप्स, यानी एरोमेटिक रेडिकल्स। आई होप स्टूडेंट्स ये ग्रुप्स के नाम आपको याद रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।